हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी जब से आईपीएल का ऑक्शन हुआ है तो एक विवाद, मैं क्या कहूँगा, विवाद ही टाइप ही है जो पाकिस्तान में जो है उभर के आया है। तो वो लोग सदमे में हैं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई इतने अमाउंट में भी कोई किसी प्लेयर को खरीद सकता है। ठीक है, तो वो सब सदमे में ही है कि भाई ये क्या हो गया। इतने 24 करोड़ रुपए में, वो इंडियन 24 करोड़ रुपए में कैसे किसी प्लेयर को खरीद सकते हैं। तो इस पे उनका बड़ा इशू चल रहा है। और एक इशू वहाँ पे और हो गया है कि जो पीएसएल, उनका पाकिस्तान प्रीमियर लीग करके एक टूर्नामेंट होता है जो कि हमारी तर्ज पे बनाया गया था। आईपीएल की तर्ज पे काफ़ी देशों ने शुरू कर दिया अब। तो पीएसएल वहाँ पे एक होता है टूर्नामेंट। तो उसमें एक न्यूज़ सुनने में आई है कि वहाँ पे जो बड़े नेम्स हैं जैसे डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ हो गया, ठीक है, और भी जैसे जॉस बटलर है, जॉनी वेस्ट्रो है, और भी दुनिया भर के प्लेयर है, वहाँ पे कोई भी नहीं खेल रहा है। वहाँ पे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं जिनको, जो या तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं या फिर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल में कोई नहीं पूछता, वो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं। तो उनका, पाकिस्तान वालों का ये मानना है कि भाई इंडिया ये साजिश कर रहा है। एक तो पता नहीं इनको हर बात पे साजिश क्यों नज़र आती है, कुछ भी हो रहा हो उनके देश में तो उनको लगता है कि ये इंडिया की साजिश है। तो मुझे लगता है कि उनको इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए और अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं या फिर अपना लेवल है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, रेदर देन आप किसी को टारगेट करें कि वो नहीं करने दे रहे हैं। और देखिए, आप अगर फैसिलिटीज़ अपने आप बढ़ाएंगे, अपने देश में अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके वहाँ पे भी लोग भाई आएंगे, अच्छे प्लेयर खेलने आएंगे। ठीक है। तो अभी मैं कुछ देख रहा था कि इतना कन्फ्यूज़ ये क्यों हो रहे हैं या इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब मैंने चेक किया कि इंडियन 24.75 करोड़ पाकिस्तान में कितने होते हैं, तो मैं भी हैरान रह गया था। तो दोस्तों, इंडियन 24.75 करोड़ पाकिस्तान में होते हैं 82 करोड़ 84 लैक्स 30,000 समथिंग। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, हैरान होना लाजिम था। मैं भी हैरान हो गया जब मैंने देखा कि पाकिस्तान का ये 82 83 करोड़ रुपए बन रहा है इंडियन रुपीज़। तो इतना दोस्तों वहाँ पे डिफरेंस है, तो वो हैरान होना उनका लाजिम था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मिचेल स्टार्क था, ये जो 84.75 करोड़ में 25 लाख कोई और देता तो 25 लाख और देता कोई, तो ये 25 करोड़ में बिकता। तो फिर जो ये जो दूसरा प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का ही था, वो बिका है 20 करोड़ 50 लाख रुपए में। तो दोस्तों, फिर ये बनता है 68 करोड़ 75 लैक्स 63,000 रुपीज़। इतना पैसा ये बनता है दोस्तों। तो वो हैरान होना उनका बिल्कुल जायज़ था कि इतना पैसा कोई कैसे खरीद सकता है। क्योंकि इतने में तो, जितना ये अमाउंट बन रहा है इतने में तो इनका बजट है पूरा। और इतना इसमें भी बजट नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत उससे जितना इनका पूरा पीएसएल का बजट है, ये उससे भी बहुत ज़्यादा है अमाउंट ये। जिसमें सिर्फ एक प्लेयर, अगर हम 25 ये 20 करोड़ में जो प्लेयर बिका है, अगर इसकी सिर्फ बात करें तो इतना तो उनका फिर पूरा बजट हो जाता है पूरे साल का पीएसएल का। वो भी मैंने शायद ज़्यादा कह दिया होगा। तो उनका हैरान होना तो बिल्कुल जायज़ था। तो फिर मैंने दोस्तों कंपेयर किया कि कितना डिफरेंस है पीएसएल और आईपीएल के बीच में। वैसे तो देखिए, मेरे को लगता है दोस्तों कि ये कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है दोस्तों, बहुत बड़ा ब्रांड है आईपीएल। और पीएसएल की बात करें तो वो इसके सामने कहीं भी नहीं ठहरती है, कहीं भी नहीं। बट फिर भी एक मैंने कंपैरिजन आप लोगों के बीच में लाया है। मैंने स्टैट्स इकट्ठा किए हैं और जो कंपेयर किया है कि आईपीएल की दोस्तों जो नेटवर्थ है, एक साल में आईपीएल कितना पैसा कमाता है, वो है दोस्तों 7.5 बिलियन डॉलर्स। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो बनता है 23,000 करोड़ रुपए। 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा ये अमाउंट बनता है एक साल में आईपीएल जितना कमाता है। और अगर मैं बात करूं पीएसएल की नेटवर्थ की दोस्तों, ये बनता है 439 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो आप देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों कहीं भी नहीं ठहरते हैं आपस में। तब भी ये हमारे से कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हमारा बेटर है, हमारा अच्छा है। पता नहीं, फिर हैरान भी हो जाते हैं अगर हमारे प्लेयर्स को कोई इतना महंगा खरीद लेता है तो ये हैरान भी नहीं इनको होना चाहिए। भैया आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, आप पैसा दो प्लेयरों को, तब प्लेयर आएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, जो इनका विनिंग प्राइस होता है, जो अगर मतलब कोई अगर चैंपियन बनता है, तो दोस्तों कोई अगर विनर है उसको कितना अमाउंट मिलता है। तो जो दोस्तों विनर का जो अमाउंट है वो है, इंडिया में मिलता है दोस्तों 23 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, सॉरी,
20 करोड़ रुपए जो मान लीजिए आईपीएल का कोई विनर होगा, पिछली बार चेन्नई जीता तो चेन्नई को 20 करोड़ रुपए जो है वो एज ए विनिंग टीम मिलेगा, और जो रनर अप होता है उसको 13 करोड़ रुपए मिलता है। फिर इसमें दोस्तों एड्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट होती हैं, उसका कुछ और अमाउंट, वो तो जैसे मान लो कोई फ्रेंचाइजीज है तो अगर आपको 20 करोड़ रुपए में साइन करती है तो अगर कोई आपसे ऐड करा रही है तो उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है, या पूरा मिलता होगा, मुझे इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो आपको कुछ परसेंटेज उसमें मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम पीएसएल की बात करें तो इनका जो बिनिंग अमाउंट है वो होता है दोस्तों 2.4 करोड़ इंडियन रुपीज़। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। और 90 लाख पे दोस्तों मुझे लगता है इंडिया में कुछ भी नहीं है, या मेरे ख्याल अगर आपका मैन ऑफ द मैच आईपीएल में तो वो शायद 2 लाख या 2.5 लाख रुपए है। तो कहाँ ये 90 लाख, 90 लाख रुपए है दोस्तों, ये पाकिस्तानी 90 लाख है, इंडिया में पता नहीं ये कितना बनता है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर मैं दोस्तों देख रहा था कि ये जो हमारी 10 टीम्स है आईपीएल की, इनकी नेटवर्थ कितनी है। इनकी जो नेटवर्थ है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं, पर सबसे पहले गुजरात आता है। गुजरात की नेटवर्थ है दोस्तों 155 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि इसको ऑन करते हैं सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स करके ग्रुप है, ये इसको ऑन करता है। तो देखिए देखो, अगर हमारी एक टीम की बात करें तो उसका वो भी उनसे बहुत ज़्यादा आगे है, पूरे आईपीएल की बात तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मुंबई इंडियंस दोस्तों 110 बिलियन डॉलर्स इनकी है नेटवर्थ, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता ही है, अंबानी जिसको ऑन करते हैं। उसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल, इसको जीएमआर ग्रुप एंड जीएसडब्ल्यू ग्रुप दोस्तों ये इसको ऑन करता है। इनकी 23.4 बिलियन डॉलर्स जो है नेटवर्थ है। इसको दोस्तों पार्थ जिंदल एंड किरण कुमार गांधी, ये दो पार्टनर्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, तो ये इसको ऑन करते हैं। फिर एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स, इसको दोस्तों आरपीएसजी करके एक ग्रुप है, ये ऑन करता है, और इसका ऑनर है संजीव गोयनका। इनकी दोस्तों 4.3 बिलियन डॉलर्स जो है नेटवर्थ है, एक साल की कमाई। सनराइज हैदराबाद दोस्तों, सनराइज हैदराबाद को सन टीवी नेटवर्क जो है वो ऑन करता है, और इनकी 2 बिलियन दोस्तों नेटवर्थ है। उसके बाद दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इनके बारे में दोस्तों एक अवधारणा थी, मतलब लोगों को डाउट था कि इसको जो है जो एक भगोड़ा था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो लोगों को ध्यान में आता है कि वो इसका मालिया, विजय मालिया, सॉरी विजय मालिया, इनको लगता है कि इसका ऑनर था, हालांकि वो इसका ऑनर नहीं था, शायद उसका कुछ स्टेक्स इसमें थे जो अब नहीं है। इसको जो है दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स करके ग्रुप है वो इसको ऑन करता है, और आनंद कृपाला जो इसका ऑनर है। इनकी दोस्तों 1.9 बिलियन डॉलर्स जो है वो नेटवर्थ है। उसके बाद दोस्तों के आर आपको पता है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड मेहता ग्रुप दोस्तों इनको ऑन करता है। इनकी 766 मिलियन जो है नेटवर्थ है। इसको शाहरुख खान, जूही चावला और जॉय मेहता, ये 3 लोग जो है इनको ऑन करते हैं, इनकी पार्टनरशिप होगी आपस में। उसके बाद दोस्तों पंजाब किंग्स है, इनको केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ऑन करता है, और इसमें जो दो तीन पार्टनर दोस्तों नेस बाडिया करके है, और इसमें प्रीति जिंटा है एंड करण पॉल करके दोस्तों, ये 3 पार्टनर्स हैं, और इनकी 165 मिलियन जो है नेटवर्थ है। उसके बाद दोस्तों बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो इनको इमर्जिंग मीडिया एंड रेड बर्ड कैपिटल पार्टनर्स करके है, ये इनको ऑन करते हैं, और इनके जो ऑनर है वो है मनोज बडाले है, एंड एक दोस्तों और है, एक नाम है, एक, हाँ ये एक और है, उसका मैंने नाम शायद मैंने नोट नहीं किया। तो 2 इनके पार्टनर्स हैं, इनकी 160 मिलियन जो है नेटवर्थ है। उसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स आपको होता है, चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड करके ग्रुप है वो इसको ऑन करता है, और एन श्रीनिवासन वो इसके एन श्रीनिवासन जो है वो इसके ऑनर है, और इनकी दोस्तों 100 मिलियन नेटवर्थ है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है। उसके बाद बात करें दोस्तों, मैं पीएसएल की मैंने कुछ टीम्स नोट की है। तो पीएसएल की दोस्तों 5-6 टीम्स मैंने देखी जो मेरे को मिली, तो उसमें मुल्तान सुल्तान करके एक टीम है, मेरे को पता नहीं कौन ऑन करता है। तो 15 मिलियन जो है इनकी नेटवर्थ है, 15 मिलियन दोस्तों, बहुत ही पीछे ये लोग अभी हैं। पेशावर जालमी दोस्तों, पेशावर जालमी की 40.5 मिलियन नेटवर्थ है। फिर कराची किंग्स है, 26 मिलियन इनकी नेटवर्थ है। लाहौर कलंदर्स है, 25 मिलियन है इनकी। क्वेटा ग्लेडिएटर दोस्तों 11 मिलियन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दोस्तों इनकी 15 मिलियन है ना, 15 मिलियन मुझे लगता है, पता नहीं ये कब के डाटा हैं, जब जो भी है, बट करंटली ये है। उसके बाद दोस्तों आपको बताया हमारा आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, और ये पीएसएल जो है 2016 में शुरू हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं मीडिया राइट्स की।
मीडिया राइट्स अगर बात करें दोस्तों तो आईपीएल के एक मैच के लिए 115.40 करोड़ मीडिया राइट्स, मतलब अगर बीसीसीआई अगर किसी भी मान लो कोई भी चैनल है, मैं यहाँ पे हमने अगर आईपीएल के मैच दिखाना है तो हमें एक मैच का 115 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। अब दोस्तों 68 या 64 मैचेस होते हैं, तो आप देख लीजिए कितना अमाउंट बनता है। और अगर बात करें तो पीएसएल की, तो इनका दोस्तों 2.76 करोड़ जो है एक मैच का है। तो दोस्तों बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे लगता है कि इन्होंने कंपैरिजन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सोचने से अच्छा है कि आप अपने जो लीग है उसके लेवल को आगे लेकर आएँ, उसको बढ़ाएं, लोगों को इसमें एंगेज करें, तब जाके जो है आप आईपीएल के बराबर मुझे तो नहीं लगता दोस्तों पहुंच पाएंगे कभी भी। हालांकि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि इनका लेवल कभी बढ़े, इतने आगे पहुंचे, लेकिन करंट जो सिचुएशन है उसमें इन्होंने आईपीएल के साथ अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ दोस्तों डिफरेंस थे दोनों के बीच में। इनका जो दोस्तों हमारे यहाँ आपको पता ही है, जो हाईएस्ट अभी प्लेयर बिका है वो मिचेल स्टार्क है, जो आई थिंक 24.75 करोड़ में बिका है। और इनके यहाँ दोस्तों कैटेगरी हैं कुछ, जैसे मान लो प्लेटिनम, गोल्डन, सिल्वर और इमर्जिंग प्लेयर्स करके ऐसी इनकी कैटेगरी है। उसमें जो हाईएस्ट है जो प्लेटिनम करके, उसमें जो प्लेयर की फ़ीस है वो दोस्तों मेरे ख्याल से, हाँ, 4.6 करोड़ हाईएस्ट है। इनको इससे ऊपर ये मिल ही नहीं सकता जो मर्जी हो जाए। इन्होंने पहले ही बार सेट किया हुआ है कि ये 4.6 करोड़ रुपए आपको, वो भी मैं इंडियन करोड़ बता रहा हूँ, इतना इनको मिलेगा। उधर पाकिस्तान में तो वो वैल्यू कम है, इंडिया में फिर ज़्यादा हो रही है। तो इतना दोस्तों इनको हाईएस्ट मिलता है, ये तो इतना आगे तो सोच भी नहीं सकते ये। ठीक है, तो ये है इनका। फिर गोल्डन में शायद कुछ और कम है, सिल्वर में और कम है। फिर इमर्जिंग प्लेयर्स में तो, इमर्जिंग में दोस्तों वो होते हैं जो इनके जैसे डोमेस्टिक से कोई आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना अनकैप्ड, तो इमर्जिंग में इनके वही होते हैं दोस्तों। ठीक है, अनकैप्ड जो हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं जो अभी तक इंडिया नहीं खेले हैं, तो वो इनके इनको उनके नाम बोलते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स। ठीक है, तो वो, तो इतना डिफरेंस दोस्तों है इनका। और तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ज़्यादा हमारे से, बतौर इसके कि उनको अपने क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। तो आगे मैं कुछ और अपडेट्स लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है आपको बताने की कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो एक और डाटा दोस्तों हमारे बीच है कि आईपीएल एक मैच में 54.5 करोड़ जो है वो एक मैच में कमाई करता है। ये बीसीसीआई दोस्तों है ना, बीसीसीआई, क्योंकि अब आईपीएल को कुछ जो अमाउंट है वो बीसीसीआई को देना पड़ता है। और पीएसएल जो दोस्तों इसमें जो इनका बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी है पीसीबी करके, तो इनको पूरे जो पीएसएल है उसमें 38 करोड़ रुपए मिलता है सिर्फ, और बीसीसीआई को एक मैच का 54 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों ये इतना डिफरेंस था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, काफ़ी वीडियो हो गई है, तो आई होप आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा। बाकी हम कुछ और चीज़ों को लेके बाद में आएंगे आप लोगों के बीच में, तो बने रहिए। थैंक यू।